सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद सार में हम स्वाध्याय कर रहे हैं तैत्तिरीय उपनिषद का, और तैत्तिरीय उपनिषद में हम आज पुनः थोड़ा सा स्वाध्याय करते हैं 8वें अनुवाक का, जिसमें ओंकार की महिमा का गुणगान किया है। इस संपूर्ण जड़ चेतन, संपूर्ण ये जो जीवन और ये जगत है, उन सबका आधार ओंकार है। इसलिए कहा था कि ओम ही ब्रह्म है, ओम इति ब्रह्मा, ओम इति इदम सर्वम, सब कुछ ओम ही ओम है। और ओम इति एतत् अनुकृति जो है हावास्मा, तो ओम से ही हमारा जीवन और ये जगत का संपूर्ण अस्तित्व चल रहा है। और क्या कहा आगे कि यह सब ओंकार है। और गुरु शिष्य को पाठ सुनाने के लिए जब कहता है, तब कहता है शिष्य ओम कहकर ही पाठ सुनाता है। पाठ सुनाओ, तो शुरू कर देते हैं ओम ईशावास्यमिदं सर्वम, पाठ सुनाओ आगे ओम, ऐसे स्वीकृति भी। हाँ भो शिष्या पाठम श्रावयतु, ओम, हाँ मैं सुनाता हूं, ये भी है, ठीक है ना। ओम ओम करके, भो भो शिष्या ओम, ओम बोलते हैं इसे भी, ठीक है। तो ओम कह करके ही पाठ सुनाता है। ओम कह करके साम का गान करता है। साम जो सामवेद है, और शास्त्र पाठ ओम से, और समाप्ति शमोम, ओम शम, ऐसे करते हैं। ऐसे होती अधर्यु ओम कह करके यजुर्वेद का पाठ करता है। ब्रह्मा ओम से परमात्मा की स्तुति करता है, अर्थात जो यज्ञ में ब्रह्मा यजमान, ठीक है ना। अधर्यु उद्गाता होते कि नहीं होते। तो ये जो है ओंकार का, ओम का ही उच्चारण करते हैं। ओम कह करके ही अग्निहोत्री जो है अग्निहोत्र का शुभारंभ करता है, अनुज्ञा देता है। ब्राह्मण प्रवचन करते समय ओम का प्रयोग करता है और कहता है कि मैं ब्रह्म को प्राप्त करूं। इस प्रकार वह ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। ओंकार से ही सब कुछ है, इसलिए ओम हम सब कहते हैं ओम। और यहाँ तो सब पूरे जो है पतंजलि योगपीठ परिवार में, गुरुकुल में सब ओमकार का ही उपासना, ओंकार का ही जो है अभिवादन करते हैं ओम। तो अब सब जहां भी जाओ लोग जो है ओम बोलते हैं, ओम। अच्छा ओम पतंजलि से हैं, हाँ। जब मोबाइल में बोलते हैं हालो नहीं बोलते, ओम ओम बोलते हैं, तो अच्छा पतंजलि से हैं आप। तो अब लोगों में जागरूकता भी आ गई। ओम जो परमात्मा का मुख्य नाम है, इसलिए ओंकार का गुणगान हम सब ऋषियों ने हमारे कहा है कि ओंकार का जप किया करो। ओंकार के जप से हमारा बेड़ा पार होगा, और जो जपेगा वास्तव में वही। तू ओम भजन कर प्राणी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी, तू ओम भजन कर प्राणी। ओम अजर है, ओम अमर है, सारी विद्याओं का घर है। ओम अजर है, ओम अमर है, सारी विद्याओं का घर है। ओम गुणों की खान जान कर, गाते हैं सब जानी। तू ओम भजन कर प्राणी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी।
थोथी काया थोथी माया, मूरख तू काहे भरमाया। थोथी काया थोथी माया, मूरख तू काहे भरमाया। उड़ जाए श्वास का पंछी, फिर क्या आनी जानी। तेरी 2 दिन की जिंदगानी, प्राणी ओम भजन कर प्राणी। धन के मद में भूल रहा है, बल पाकर क्यों फूल रहा है। धन के मद में भूल रहा है, बल पाकर क्यों फूल रहा है। गरज रहा है काल शीश पर, गरज रहा है काल शीश पर। चेत चेत अभिमानी, चेत चेत अभिमानी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी। ओम भजन कर प्राणी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी। ओम नाम ऋषियों को प्यारा, सबको सबसे श्रेष्ठ हमारा। ओम नाम ऋषियों का प्यारा, सबको सबसे श्रेष्ठ सहारा। ओम नाम का सौदा कर लो, कभी ना होगी हानि। ओम नाम का सौदा कर लो, कभी न होगी हानि। तेरी 2 दिन की जिंदगानी, प्यारे 2 दिन की जिंदगानी। तू ओम भजन कर प्राणी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी। तो ये ओम का भजन, क्योंकि ओम ही सब कुछ है, ओम ही हमारा प्यारा है, इसलिए कहा माता पिता भाई बंधु सखा वह हमारा है। ओम नाम प्यारा है जी, ओम नाम प्यारा है। ओम नाम प्यारा है जी, ओम नाम प्यारा है। माता पिता बंधु भाई सखा वो हमारा है। निराकार है वह जर्रे जर्रे में समाया है। महिमा है अपार अंत किसी ने न पाया है। पत्ता पत्ता डाली डाली करे या इशारा है। ओम नाम प्यारा है जी, ओम नाम प्यारा है। पृथ्वी पहाड़ नदी नाले क्या बनाए हैं। रंगदार फूल बिन हाथों से खिलाए हैं। लेता है प्रकाश उसी से, सूर्य चंद्र तारा है। ओम नाम प्यारा है जी, ओम नाम प्यारा है। ऋषि मुनि योगी सारे उसी को ध्याते हैं। गीत प्रभु भक्ति के झूम झूम के गाते हैं। तोता मैना कोयल ने भी उसी को पुकारा है। वेद अनुसार जीवन जो अपना बनाते हैं, आत्मा को शुद्ध कर मुक्ति को पाते हैं, मुक्ति को पाते हैं। माता पिता बंधु गुरु भगनी वह सखा हमारा है। ओम नाम प्यारा है जी, ओम नाम प्यारा है। तो ओम का गुणगान करना, ओम के समान इस संसार में कोई नहीं है, वो सबसे उत्तम है, सर्वोत्तम है। और अब हम आगे चल रहे हैं शिक्षावल्ली के 9वें अनुवाक में। बहुत सुंदर बात कही है। और ऋतं च स्वाध्याय प्रवचने च सत्यं च स्वाध्याय प्रवचने च तपश्च स्वाध्याय प्रवचने च दमश्च स्वाध्याय प्रवचने च शमश्च स्वाध्याय प्रवचने च अग्नयश्च स्वाध्याय प्रवचने च अग्निहोत्रं च स्वाध्याय प्रवचने च अतिथयश्च स्वाध्याय प्रवचने च मानुषं च स्वाध्याय प्रवचने च प्रजा च स्वाध्याय प्रवचने च प्रजनश्च स्वाध्याय प्रवचने च प्रजातिश्च स्वाध्याय प्रवचने च
प्रजनश्च स्वाध्याय प्रवचने च प्रजातिश्च स्वाध्याय प्रवचने च सत्यमिति सत्यवचाराथितरः तप इति तपो नित्यः पौरुषिष्टः स्वाध्याये प्रवचने एवेति नाको मौद्गल्यः तद्धि तपस्तद्धि तपः। बहुत सुंदर बात कही है। तप तप और स्वाध्याय स्वाध्याय, ठीक है। स्वाध्याय की बड़ी महिमा है और जो अध्ययन है, अध्यापन है, ये महनीय है, बहुत महान है। इसलिए क्या कहा, ऋतम च स्वाध्याय प्रवचने च, ऋत और स्वाध्याय। ये कहा कि ऋत की साधना करें और अध्ययन करें, अध्यापन करें, पढ़ना और पढ़ाना, सुनना और सुनाना तथा आचरण में लाना, ये हम सबका परम कर्तव्य है। इसलिए ऋत का पालन करें परंतु स्वाध्याय और प्रवचन को ना भूलें। सत्य की पालना करें परंतु स्वाध्याय और प्रवचन को ना छोड़ें। तप करें परंतु स्वाध्याय और प्रवचन को साथ साथ करें, छोड़े नहीं। दम शम अग्न्याधान अग्निहोत्र अतिथि सेवा मनुष्य सेवा प्रजा पालन संतानोत्पत्ति पुत्र पौत्र का पालन पोषण करें, सब कुछ करें परंतु स्वाध्याय और तप को, प्रवचन को कभी न त्यागे, कभी न छोड़ें। स्वाध्याय शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन, पढ़ना और पढ़ाना, स्वाध्याय हमने किया और दूसरों को बता दिया तो प्रवचन हो गया। चतुर्भी प्रकारे विद्या फलदायी भवती, या उसकी उपयोगिता होती है। क्या? स्वाध्याय कालीन, स्वाध्याय कालीन, आगम कालीन, स्वाध्याय कालीन, प्रवचन कालीन और व्यवहार कालीन, 4 प्रकार से विद्या हमारी 100% हमको आती, फलीभूत होती है। पहला क्या है? आगम कालीन। आगम कालीन वेद से, उपनिषद से, गुरुओं से जो हम लेते हैं, आगम आती विद्या, सुनते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है। सुन करके, पढ़ करके जो विद्या आई, फिर उसका मनन चिंतन किया, स्वाध्याय और किया, उसका मनन चिंतन किया। आगम कालीन, स्वाध्याय कालीन। आगम काल से 25% विद्या आती है। हमने पढ़ाया, आपने सुना, 25% आई, 75% नहीं आएगी। फिर उस पर आपने चिंतन किया, उसको सोचा विचारा, तो 50% विद्या आ गई। 50% विद्या आपकी पक्की हो गई। 50 फिर भी बाकी है। फिर आपने दूसरों को जैसा पढ़ा, जैसा सुना, दूसरों को बता दिया, प्रवचन कर दिया, तो 75% विद्या आपकी पक्की हो गई। कितनी? 75%। और फिर 25 तो फिर भी बाकी है। और ये इतने में कोई बोले हम तो सब पा लिया, तो गड़बड़ मामला। स्वाध्याय तो किया ही, प्रवचन भी किया, विद्या जो हमने आगम काल में ली थी, लेकिन उसका आचरण नहीं किया तो अधूरे ही रहेंगे। अल्प विद्या भयंकरी, अध कचरा ज्ञान वो खतरा है। तो इसलिए 25% विद्या जो बाकी है, उस विद्या के लिए कहा कि व्यवहार कालीन जो है उसको व्यवहार में उतारिए। मनसा वाचा कर्मणा व्यवहार में लाएंगे तो विद्या फलीभूत हो जाएगी, ठीक है ना। यही बात यहां कही कि सब कुछ काम करो। बोला क्या करें, स्वाध्याय का समय नहीं मिलता, इतना काम है। कुछ भी हो, महर्षि पाणिनि ने, महर्षि पतंजलि ने, सब ने कहा स्वाध्याय करो, सभी ऋषियों ने कहा स्वाध्याय करो।
उपनिषद भी कह रहे हैं स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम, आगे बोलेंगे म प्रवदितव्यम, यहाँ कह रहे हैं इसको जरूर करो, ऋतम च सत्यम च, कुछ भी हो सत्य ऋत अपने जो है जो कुछ भी है पालन पोषण करना है, आपको अपनी जिम्मेदारी निभानी है, करो, लेकिन स्वाध्याय जरूर करो। क्या करो? स्वाध्याय करो। नित स्वाध्याय सत्संग करते रहो, एक दिन सद ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। शांति होगी परम भ्रांति मिट जाएगी, पाप तापों का अवसान हो जाएगा। नित स्वाध्याय सत्संग करते रहो, एक दिन सद ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। तो ये स्वाध्याय में कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए, ये बात यहां पर कही है। सत्य ही सब कुछ है, यह सत्यवाक रथितर के पुत्र का कहना है। तप ही सब कुछ है, यह तपस्वी पुरुषिष्ट के पुत्र का कथन है। स्वाध्याय तथा प्रवचन ही सब कुछ है, यह मुदगल के पुत्र नाग का कथन है। वह कहता था कि स्वाध्याय ही तप है, प्रवचन ही तप है, परंतु ऋत सत्य तप दम आदि के साथ स्वाध्याय और प्रवचन को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और स्वाध्याय का क्या अर्थ है? स्व का अर्थ स्वयं अध्ययन करना, अपना अध्ययन करना, और प्रवचन करना, शास्त्रों का अध्ययन करना, उससे अपने आप को मिलाना कि जो शास्त्र में लिखा है वो मैं जी रहा हूं कि नहीं जी रहा हूं। आत्मनिरीक्षण करना, आत्मनिरीक्षण करके फिर दूसरों को भी उसके कल्याण के लिए जोड़ना कि तुम भी ऐसा करो। सत्य बोलना और दूसरों को भी सत्य बोलने की प्रेरणा देना। स्वाध्याय किए हुए का दूसरों को उपदेश देना, ये बात कही है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब शिक्षावल्ली जो शिक्षाध्याय है उसका 10वां अनुवाक पढ़ेंगे, तैत्तिरीय उपनिषद का 10वां अनुवाक। और क्या कहा इसमें कि अहम वृक्षस्यरेरिवा कीर्ति पृष्ठम गिरिरेव गिरेरिव ऊर्ध्व पवित्रो वाजिनीवि स्वामृतमस्मि द्रविणं सुवर्चसं सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशंकोर्वेदानुवचनम्। कहा कि मैं जीवात्मा वृक्ष से, शरीर रूपी वृक्ष के रे रीवा अर्थात प्रेरयिता के समान हूं। कीर्ति यशः, ये जो ऊपरी सतह है शिखर, यदि हम उल्टा इसको टांग दें, शरीर को क्या करें उल्टा टांग दें, तो ये जो है वृक्ष की तरह हो जाएगा। ऊर्ध्व मूलो अवाक् शाखा। मैं इस शरीर रूपी वृक्ष को ढोए ढोए फिरता हूं। मैं इससे पृथक हूं, आत्मा कह रही मैं इससे पृथक हूं। मेरी कीर्ति इतनी फैले जितनी फैली हुई पहाड़ की पीठ होती, पहाड़ ऐसे फैल जाता ना, ऐसे पर्वत की चोटी पर जैसे पवित्र हिम होती है, उसी प्रकार पवित्रता को लेकर के मैं ऊंचा उठूं। मेरे उठने में जो है अपवित्रता नहीं है कि हिम की सी पवित्रता सहायक हो। अन्नों में मैं अमृत की भांति हूं, धनों में वर्चस्वी धन की भांति हूं, बुद्धि में क्षीण न होने वाली अमर मेधा की भांति हूं। त्रिशंकु ऋषि के ये वेद के आधार लेकर कहे हुए वचन हैं। ठीक है ना, त्रिशंकु ऋषि ने ऐसा कहा है। 11 अनुवाक में क्या कहा कि वेद पढ़ चुकने के अनंतर दिया गया जो दीक्षांत जो उपदेश है, जब गुरुकुल से विद्यार्थी जो है वो कर लेता है, स्नातक कर लेता है, परास्नातक कर लेता है, आचार्य बन जाता है, पढ़ाई पूरी हो गई। यहां तो ऐसी व्यवस्था नहीं है, यहां तो आपको आजीवन
अपने जीवन को इस मातृभूमि और उसके लिए लगाना है, इसी के लिए गुरुकुल है। लेकिन पहले की जो परंपरा थी, पहले तो अनिवार्य रूप से सबको जाना पड़ता था। हर गांव के बाहर एक गुरुकुल होता था, लाखों गुरुकुल चलते थे और 8 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष तक वहां पढ़ना होता था। और जो नहीं पढ़ने उसपे उसको दंड देता था राजा। अनिवार्य रूप से बालक बालिकाओं, कन्याओं का, सबका गुरुकुल होता था। तो वो परंपरा थी उस समय। तो जब 25 वर्ष तक गुरु के सन्निकट, गुरु के गर्भ में वह विद्यार्थी पढ़ता था और उसके बाद जो है वहां से जब समावर्तन संस्कार, ठीक है, दीक्षांत समारोह, हाँ उसको बोलते हैं ना, उस तो क्या बोलते थे, उनको उपदेश देते थे गुरु, अपने शिष्यों को उपदेश देते थे। क्या उपदेश देते थे? वेदम अनुचाचार्यो अन्ते वासिनम अनुशास्ति। सत्यम वद, धर्मम चर, स्वाध्यायान मा प्रमदः, आचार्याय प्रियम धनम आहृत्य, आचार्याय प्रियम धनम आहृत्य, प्रजातंतुम मा व्यच्छेत्सीः, सत्यान्न प्रमदितव्यम, धर्मान्न प्रमदितव्यम, कुशलान्न प्रमदितव्यम, भूत्यैन प्रमदितव्यम, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम। क्या कहा कि देखो, आज से आपकी विद्या पूरी हो रही है और वेद विद्या आपने पढ़ी है, आचार्य उपदेश कर रहा शिष्य को, अनुशासन करता है उसका, और दीक्षांत भाषण में कन्वोकेशन होता है ना, हाँ, तो कहता है कि सत्य बोलना, झूठ मत बोलना, कभी सत्य ही बोलना, सत्यम वद धर्मम चर, सत्य बोलना, धर्म का आचरण करना, स्वाध्याय में प्रमाद मत करना कि बहुत पढ़ी अब क्या पढ़ना, स्वाध्याय रोज करना, और आचार्य को जो प्रिय हो वह दक्षिणा रूप उसे देकर के ब्रह्मचर्य आश्रम के अनंतर गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना, और प्रजा के सूत्र को मत तोड़ना, सत्य बोलने में जो है कभी प्रमाद न करना, धर्माचरण से कभी प्रमाद न करना, जिस बात से तुम्हारा भला हो उससे प्रमाद मत करना, अपनी विभूति को सदा बढ़ाते रहना, इस विभूति को जो है बढ़ाने में कभी प्रमाद मत करना, स्वाध्याय और प्रवचन में कभी प्रमाद मत करना, स्वाध्याय करते रहना और दूसरों को उपदेश करते रहना, ठीक है, ऐसे तुम्हारी उन्नति होगी, ऐसे तुम पतित नहीं होगे, ऐसे गिरोगे नहीं। जब तुम्हारा सामर्थ्य हो तो अपने बीच बीच में गुरु के लिए भी कुछ दक्षिणा देना, और ब्रह्मचर्य पूर्वक अपने गृहस्थ का पालन करना, संतानोत्पत्ति करना, लेकिन अधर्म का आचरण नहीं करना, अपनी भूति, अपनी यश कीर्ति को कभी घटाना नहीं, इसको बढ़ाना, ठीक है। तो आगे और चर्चा करेंगे, अभी यहीं पर विराम लेते हैं। ओम शांति शांति शांति।